बीना जी का, सुमन जी का, आलोक भाई का, राहुल जी का 4 उत्सव हुए हैं गांव घर के, और 3 में मुझे भाग लेने का यहाँ मौका मिला है। हर बार पहले से बेहतर मैंने महसूस किया है। नई नई चीज़ें यहाँ हो रही हैं, जो प्रचलित हमारे साहित्यिक कार्यक्रम हैं उनमें जिन चीज़ों का अभाव दिखता है, जो सच में जहाँ कला को होना चाहिए, कविता को होना चाहिए, जिनके बीच होना चाहिए, किताबों को, नई नई सोच को, नई ऊर्जा को, सुमन जी और बीना जी मिलकर अपने साथियों के साथ, यहाँ के आप सबके सहयोग से बहुत सुंदर काम लगातार कर रहे हैं। और इसके लिए ये यहाँ पहुँच गया है आज कि कई लोग इससे सबक ले रहे हैं पूरे देश भर में, और एक मॉडल की तरह सुमन जी ने इसको स्थापित कर दिया है। तो एक मित्र होने के नाते मुझे तो बहुत गर्व होता है कि हम साथ हैं, और हम लोग क्या ही सहयोग करेंगे, बस यहाँ आते हैं एक ऊर्जा पाने के लिए, और अच्छा लगता है किसी भी तरह जुड़ के, और शुरू से ही जुड़े रहे हैं सुमन जी के इस प्रोजेक्ट से हम लोग जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, और बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत दूर तक जाएगा। आज इस शाम में ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी कोई इसमें जरा सा भी मुझे भय नहीं है, ये कहते हुए कि ये बहुत दूर तक जाने वाला है ये प्रोजेक्ट, और याद रखा जाएगा। तो बस मैं इसमें क्या कहूँ, कविता तो एक औपचारिकता है कवि होने के नाते, बस ये कहने के लिए मैं आता हूँ इतनी दूर से। रोहन जी बुलाते हैं यही कहने के लिए कि मेरे भी शब्द जोड़े जाएं, मेरी भी सांसें जोड़ी जाएं, मेरी भी ऊर्जा इसमें थोड़ी सी जोड़ी जाए। मतलब मेरा आना यहाँ तक दर्द हो कि मैं भी इस उपक्रम से जुड़ा था, इस बड़े प्रयास से जुड़ा था। मैं इसलिए आता हूँ, रौतेला जी हैं और सबसे मुलाकात होती इसी बहाने, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में तो ये लोग कम आते हैं, ये लोग अपनी जमीन में रहकर इतना काम करते हैं बड़ा बड़ा। तो इन लोगों से जुड़ने भी मैं आता हूँ, जो यहाँ अच्छे अच्छे लोगों से, पहाड़ी जी से मुलाकात होती है, लोग कवि हैं यहाँ के। और आज इतनी अच्छी कविता आशा ने सुनाई, कितनी अच्छी कविता थी वो उतनी अच्छी कविता थी कि वो उसकी एक एक पंक्ति समझ में आ रही थी। जो पलायन का दर्द है, लोगों का अपनी जड़ें छोड़कर जाने का जो मजबूरियां हैं, वो कोई नहीं जाना चाहता अपना घर गांव छोड़कर, लेकिन जो एक अभाव होता है उसको खींच कर ले जाता है। उसकी कितनी बड़ी अभिव्यक्ति थी आशा की कविता ने, मुझे बहुत प्रभावित किया। बहुत अच्छी कविता, वो अपनी मूल भाषा में कही, और उससे वो बड़ी अधिक थी कि उसको गढ़वाली में उनको लिखना है तो वो लिखे। और अच्छा कवि वही होता है जो जिस भाषा में सोचता है उसमें अपनी बात कह पाता है। तो ये सब मुझे मौका मिला, मैं बस एक कविता अपनी सुनाकर छुट्टी सी आपसे जुड़ूंगा। कविता का शीर्षक है एक मनुष्य। एक मनुष्य कह रहा है, एक मनुष्य को प्रेम की जरूरत है। एक मनुष्य दे सकता है सुख, एक मनुष्य समझ सकता है दुख, एक मनुष्य व्यक्त कर सकता है व्यथा, एक मनुष्य सुन सकता है चुप, एक मनुष्य कर सकता है संघर्ष, एक मनुष्य बन सकता है दृश्य, एक मनुष्य हो सकता है स्पर्श, एक मनुष्य कर सकता है प्रेम। एक मनुष्य को प्रेम की जरूरत है, एक मनुष्य कह रहा। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। और ऐसे ही ये कारवां, जो किताबें सुमन जी ने बड़ी दूर दूर से बड़े बड़े लोगों के यहाँ जा जाकर इतनी ऊंचाई पर वो लेके आए हैं, तो एक रूपक भी बनता है कि किताबें व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाती हैं, और ये किताबें यहाँ ऊंचाई तक आई हैं आपको ऊंचाई तक ले जाने की। तो मैंने पहली बार भी कहा था कि मेरी आवाज जहाँ तक जा रही हो, और वो लोग भेजें अपने बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए, खुद भी पढ़ें, बार बार पढ़ें उन किताबों को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, किताबें मनुष्य को गहरा भी बनाती हैं, ऊंचा बनाती हैं, बड़ा बनाती हैं। कहीं से कोई नुकसान नहीं होता किताबों से जुड़ने से। तो आप सब लोग जुड़ें, और मेरी इस कविता में यही एक पीड़ा है जो किताबों के महंगे होते जाने की है। तो यहाँ तो किताबें निःशुल्क आपको उपलब्ध है, जितनी देर चाहे जिन किताबों से जुड़ने पड़े, कोई चार्ज नहीं है। इतनी ऊंचाई पर इतनी बेहतरीन किताबें संस्था जमा हो गई है। तो ये कविता है अव्यक्त आश्चर्य। सबसे कम कीमत रह गई विचारों की, जबकि किताबें लगातार महंगी होती चली गई। पहुंच से दूर हो गई कुछ सबसे जरूरी चीजें,
जबकि बहुत कुछ मुफ्त में भी बंटता रहा। अस्पताल इस कदर महंगे हुए कि माएं बेइलाज मर गईं। इस समय में चीजें इतनी महंगी और इतनी सारी थीं कि समझदार बच्चे बेआवाज रोते रहे। आसान नहीं रह गया पर्यटन या प्रवास, जो जहां था वही बना रहा बगैर किसी भूमिका के। एक घर सपनों में ही बनता बसता और उजड़ता रहा। माचिस के दाम फिर भी नहीं बढ़े बीते हुए कई वर्षों में। धन्यवाद आप सबका बहुत।